जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पर्यायवाची वाला सेक्शन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर हो गया, ठीक है, उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई या फिर यूपी SSSC की आने वाली भर्तियाँ जैसे वीडियो हो गया, बीपीओ हो गया, लेखपाल हो गया, अन्य कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर हिंदी में पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि घूम फिर के इसी क्लास से आते हैं प्रश्न। ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और यहाँ पर फ्री PDF भी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और करने के बाद बगल में घंटा आएगा, घंटे के निशान को दबाकर आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। बाकी लाइक वाला बटन भी दबाते हुए चलना है। आपको बता दें, यदि आप यूपी पुलिस में एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यदि यूपी पुलिस से भी संबंधित कोई तैयारी कर रहे हूँ तो यह वाला सेक्शन मेंटल एप्टीट्यूड का आता है। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल से करा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी को डिटेल से देख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम पर आप इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा, चाहे यह सर्च करिएगा, चाहे यह सर्च करिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर PDF। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट, जैसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया, साइंस का प्रैक्टिस सेट हो गया, ठीक है, प्रमुख लेखक रचनाएं हो गया, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, यह सब भी ऑलरेडी करा दिया गया है या फिर आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। आप इन सब को देख लीजिएगा। देखिए, पर्यायवाची का जो आपको नोट्स मिलेगा पूरा हैंड रिटेन मिलेगा, हमने खुद इसको तैयार किया है। और बाकी यहाँ पर पर्यायवाची चलिए देखते चलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सभी PDF यहाँ पर लगा दिए। देखिए, पहला आता है यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि मतलब क्या होता है? आग होता है, यह सबको पता है, ठीक है। तो देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग। अनल, देखिए अनल और अनिल से कंफ्यूज नहीं होता है। अनल अग्नि का होता है, जबकि अनिल किसका होता है? अनिल हवा का होता है, ठीक है। तो अनिल हवा का होता है, इसको याद रखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आगे आता है पावक, ठीक है। क्लास यदि आपको लग रहा हो कि अच्छी है तो लाइक ज़रूर करना है दोस्त। यदि आपको स्लो मोड लग रहा है तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा। यहाँ पर पावक, दव, धूम्रकेतु, ठीक है। क्या है, इसे क्या कहते हैं? धूम्रकेतु, ठीक है। धूम्रकेतु, दहन, वैश्वानर, कृषाणु। कृषाणु कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा जात देव, ज्वाला, वहिन, हुतासन, वायु सख, यानी वायु का सखा। आपको पता है अग्नि जलाने में कौन मदद करता है? वायु। तो वायु सख यहाँ से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर असुर। असुर मतलब समझ रहे हैं? असुर, दैत्य। तो असुर मतलब क्या होता है? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, यानी कि जो रात में चलता हो। रजनीचर, रजनी मतलब रात, चर मतलब चलने वाला, जो रात्रि में चलता हो। तमीचर, तम मतलब होता है अंधेरा, चर मतलब चलने वाला, जो रात में विचरण करता हो, चलता हो। यातुधान, ठीक है। इसके अलावा सुर आरी, देखिए आपको आरी जहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुर प्लस आरी, आरी या फिर अरी, ठीक है। तो अरी मतलब क्या होता है? अरी, आरी नहीं, अरी से कर लीजिएगा। अरी मतलब होता है शत्रु, ठीक है। तो जहाँ पर भी अरी लग जाए वहाँ मतलब हो जाता है शत्रु से। और सुर मतलब आपको पता ही होता है, सुर मतलब होता है देवता, अरी मतलब शत्रु। देवताओं का शत्रु कौन? असुर। इंद्रारी, इंद्र का शत्रु कौन? असुर, दानव, दैत्य, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, सुरारी हो गया, इंद्रारी हो गया, यह सब असुर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा को क्या कहते हैं? तुरंग कहते हैं। इसके अलावा है, घोड़ा, घोटक, ठीक है। तत्सम शब्द है घोटक। कभी घोड़ा देकर के पूछ ले घोड़ा का तत्सम क्या होगा, तो घोटक हो जाएगा। इसके अलावा वाजी, सैंधव, रविसुत। रविसुत मतलब, रवि मतलब सूर्य, सूत मतलब पुत्र। सूर्य का पुत्र किसे कहा जाता है? इसी को। तो रविसुत भी इसका पर्यायवाची है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अर्जुन का, ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो पार्थ, श्री कृष्ण भगवान कहते न थे हमेशा, पार्थ सत्य का सदा साथ दो, ठीक है। तो वही वाला पार्थ। गांडीव धारू, गांडीव किसका नाम था? तो अर्जुन के धनुष का नाम था। धारी मतलब धारण करने वाले। गांडीव यानी कि गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन।
धनंजय, पृथापुत्र। अब देखिए यहाँ पर पृथा आ गया। पृथा किसको कहा जाता है? तो कुंती को कहा जाता है। कुंती कौन थी? इनकी माता थी, तो इनकी माता का पुत्र अर्थात पृथापुत्र अर्जुन। ठीक है। महाबाहो, कौंतेय, कौंतेय मतलब कुंती का पुत्र कौंतेय। कपिध्वज, परंतप, गुड़ाकेश, विभत्सु, किरीटी, श्वेतवाहन। ठीक है। इनका वाहन कैसा था? रथ से, श्वेत घोड़े लगे रहते थे, रथ भी श्वेत थी, कपड़ा भी श्वेत पहनते थे। श्वेतवाहन अर्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंद्र। इंद्र का भी पर्यायवाची काफ़ी पूछा जाता है। देखिए सुरपति, सुर मतलब कौन? देवता, पति मतलब पति, देवता, पति मतलब पति पत्नी वाला पति नहीं। ठीक है। पति मतलब एक तरीके से हेड। तो सुर आरी, सुर आरी मतलब देवताओं का पति, सुर का पति कौन? इंद्र, देवराज, देवों के राजा कौन? इंद्र। महेंद्र, ठीक है, महान इंद्र, महेंद्र हो गया। मधवा हो गया। देखिए मधवा इंद्र को कहा जाता है। अगर पीछे पति लग जाए मधवा पति तो वह कौन हो जाएंगे? मधवा के पति इंद्र। ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे मधवानी किसे कहा जाता है? इनकी पत्नी को। यहाँ पर देखिए मधवा सचीपति। ठीक है। मधवा, अच्छा सची से कंफ्यूज हो रहे थे दोस्त। यहाँ पर मधवा तो कहा ही जाता है सचीपति। सची किसका नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था। पति मतलब इनकी पत्नी के पति सचीपति। पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरहूत, वज्रधर। वज्र से ना हनुमान जी को मारे थे जब सूर्य भगवान को निगल के आ रहे थे, तो वज्रधर। कौशिक, मेघपति, मेघ मतलब बादल, पति मतलब पति, बादलों के राजा, बादलों के हेड, बादलों के पति। विबुधेश, सहस्त्राक्ष, शक। यह सब इंद्र के पर्यायवाची हैं दोस्त। यह सब घूम घूम कर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इंद्र। इंद्र का देखिए इंद्रवधु, इंद्राणी, मधवानी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सची, सची के इसे कहा जाता है इंद्राणी को, सचीपति इंद्र को। सतावरी, पोलोमी। पोलोमी देखिए दोस्त बहुत बार पूछा गया है। पोलोमी किसका पर्यायवाची है? तो इंद्राणी का है। पुलोजमा, यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है ईश्वर। ईश्वर को परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, अगोचर, जगदीश, अनंत, परमेश्वर। तो यह तो जनरली सबको पता होता है। यहाँ पर आता है कमल का पर्यायवाची जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है बहुत बार। देखिए कज, पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब जन्मने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला अर्थात कमल। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। सरोज, नीरज, अम्बुज। ठीक है। अब अम्बुज के अलावा यहाँ पर देखिए कमल का एक पर्यायवाची का एक ट्रिक भी है। यदि कोई भी लिखा हो शब्द पीछे यदि ज आ रहा हो, ठीक है, तो यह किसका पर्यायवाची हो जाता है? कमल का हो जाता है। अधिकतर चांस क्या? 100%, 99% ज कमल का ही रहता है पीछे यदि ज आ जाए। जैसे देखिए कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, जलज, अम्बुज। ज मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। वारिज। ठीक है। तो यह सब कमल का हो गया। इसके अलावा अरविंद, उत्पल, इंदिवर, राजीव, तामरस, पारिजात, मकरंद, पाथोज। ठीक है। ज पीछे आया। पुंडरीक, कोकनद। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सतदल, सरसीज, यानी सर मतलब सरोवर, वहाँ सरोवर में जन्म लेने वाला, सरोवर में उपजने वाला। कुवलय, पदम, नलीन। ठीक है। यह सब कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पर कामदेव। कामदेव यानी काम के देवता। काम, मदन, मनोज, मयन, मनमथ, मनमथ। ठीक है। यह कई बार पूछा जाता है। मीन केतु, यह भी इम्पोर्टेंट है। मकर ध्वज, मनसीज, रतिपति, रतिपति। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रति, इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है। पुष्पधनवा, पंचसर, यह सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट किरण। किरण को क्या कहा जाता है? रश्मि, मरीचि, अंशु, ज्योति, कर, दीप्ति, प्रभा और मयूख। यह सब किरण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है कोकिल। कोकिल मतलब कोकिल, कोयल, पीक, वसंत दूत। वसंत का महीने के वसंत का दूत इन्हीं को कहा जाता है। कोकिला, परभूत, मदन सलाका, कलघोष, सब कोकिल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण भगवान। ठीक है। तो कृष्ण भगवान की देखेंगे तो मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, वासुदेव, दामोदर, ब्रज बल्लभ, यानी बल्लभ मतलब पति या फिर वहाँ के
मतलब एक तरीके से पति ही। तो ब्रज, ब्रज के वल्लभ कौन थे? श्री कृष्ण। गोपियों के नाथ गोपीनाथ, मुरली को धरने वाला मुरलीधर। कंस आरी, आरी पीछे आया ना, तो कंस के शत्रु कौन थे? कंस आरी, कृष्ण भगवान, ठीक है। रणछोड़, बंशीधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, गोपीनाथ, क्षीरसाई, माधव, यह सब कृष्ण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, और इस पेज का लास्ट गंगा। गंगा देखिए, सुरसरी, सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, अमर तरंगिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, अलकनंदा, जानवी, यह सब गंगा जी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो एक पेज समाप्त हुआ, 3 पेज और हैं। तो उम्मीद है वीडियो दोस्त आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है, दोस्तों तक शेयर भी करना है अच्छा लगे तो। नेक्स्ट है गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। तो इसे भवन कहते हैं, सदन, घर, गेह, आलय, निकेतन, शाला। शाला मतलब जैसे मधुशाला, तो मधु का घर, ठीक है। और इसके बाद पाठशाला, पढ़ने वाला घर यानी विद्यालय। तो शाला पीछे लग जाए, इसका मतलब घर, ठीक है। विश्रामशाला, यहाँ पर ओक, आगार, निलय, मंदिर, आशियाना, ठीक है। आशियाना बनाएंगे, वही वाला आशियाना मतलब घर। नेक्स्ट आते हैं गणेशपति, भगवान गणपति जी। तो गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, विनायक, मोदक प्रिय, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे गणाधि, द्वयमातुर, हेरम्ब, महाकाय। तो देखिए यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका पर्यायवाची एक बार क्या कई बार पूछा गया, लेकिन यहाँ पर गज बदन यह एक बार यूपी SSC पेट में भी, पेट 2021 वाले में इसको भी पूछा गया था, पेपर दिए थे तो हमको याद है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए गधा की बात करें तो गधा, गधा यानी बोले तो गधा। खर, गर्दभ, वैशाख, नंदन, रासब, धूसर, वेसर। वेसर आप छोटा सा बीच में लगाएं या फिर बड़ा सा, दोनों सही माना जाता है। चक्रीवान, गधा, यह सब किसका पर्यायवाची है? गधा का। इसके बाद आता है गाय। गाय मतलब गौ, धेनु, सुरभि। देखिए यहाँ पर सुरभि में एक चीज़ याद रखिएगा, सुरभि में मात्रा यदि पीछे की लग जाए, ठीक है, तो यह किसका पर्यायवाची हो जाता है? हिरण का। और यदि आगे लगा है तो यह गाय का पर्यायवाची है। आगे भ पे आगे छोटी की बनता, सुरभि मतलब गाय और सुरभि मतलब हिरण। दोग्धी, गया, भद्रा, यह सब गाय की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है चतुर। चतुर बोले तो चालाक, विज्ञ, निपुण, नागर, ठीक है, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य, निष्णात। निष्णात इसको याद रख लेना है। यह सब किसका पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची है, चालाक का पर्यायवाची है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंद्रमा। यहाँ पर भी कई बार, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है और पूछा ही जाता है, ठीक है। जैसे सोम हो गया, सुधांशु हो गया, निशानाथ, निशा मतलब रात, नाथ मतलब नाथ, रात के देवता कौन? चंद्रमा। इंदु, इंदु के अलावा यहाँ पर देखेंगे शशि, शशांक, सुधाकर, राकापति, यह बहुत बार पूछा गया है, राकापति। हिमांशु, निशिपति, हेमकर, निधि, विभाकर, राकेश, विदु, कलानिधि। कलानिधि मतलब कला, चंद्रमा की क्या होती है? कलाएँ होती है, कभी छोटा होता है, बड़ा होता है, गोल होता है, ठीक है, अर्धचंद्राकार होता है। तो कला यानी कि बहुत सारी कलाएं की निधि इसके पास है, तो कला निधि। मृगांक और मयंक, यह सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आते हैं हम चमक। चमक का पर्यायवाची देखेंगे तो प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, वही बाबा रामदेव, केश कांति, ठीक है। अलग अलग चलता है ना, केश कांति तो दंत कांति, तो कांति मतलब क्या होता है? चमक। और यहाँ पर शोभा, छवि, आभा, आभा मतलब प्रकाश, ठीक है, आभा मतलब प्रकाश, ज्योति, प्रकाश मतलब प्रकाश होता ही है। यहाँ पर चांदी और सोना का याद रखिएगा, एक ट्रिक बताएंगे, एक अच्छा चीज़ बताएंगे चांदी सोना में, ठीक है, कई बार पूछा गया है। देखिए रजत तो सबको पता है, इसका ज़्यादातर पर्यायवाची र से शुरू होता है, जैसे रजत, रूपा, रूपक,
रौप्य, ठीक है। और र से याद नहीं आ रहा, 2-3 और है। चंद्रहास गात रूप, देखिए यदि गात रूप लिख गया तो चांदी का है, अगर गा की जगह जा आ जाए, ठीक है, बस जात रूप। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में सभी विषय सूची दिया हुआ है। विषय सूची के साथ साथ नीचे पूरा पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। इसके साथ ही इस बुक में पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी यहाँ पर दिया हुआ है और इसका समाधान भी दिया हुआ है। इसके साथ ही 3 और बुक हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो ये बुक इस प्रकार हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है मूल विधि व संविधान, ठीक है। इसके अलावा ये 3 बुक और भी हैं। तो आप अपनी परीक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए, यूपीएसआई को निकालने के लिए इन बुक का सहारा ले सकते हैं। और इस बुक को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो वहाँ से ले सकते हैं या तो अपने किसी भी अगल बगल की दुकान से जा कर के ले सकते हैं। जात रूप पूछ दे, जात रूप, जात रूप होगा तो यह सोना हो जाएगा, लेकिन अगर गात रूप है तो चांदी हो जाएगा, यही यहाँ पर याद रखिए। हाँ देखिए, रूपक, नौध्य, रुक्म, ररायन, रो 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 र से ज़्यादातर इसका पर्यायवाची शुरू होता है। नेक्स्ट आता है पानी। पानी बोले तो जल, इसका पर्यायवाची क्या होता है? वारी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, आब, उदक, अमृत, धनरस, क्षीर, मेघ पुष्प। मेघ पुष्प यानी बादलों का फूल, बादल एक तरीके से अपना फूल बरसाते हैं पानी के रूप में, तो मेघ पुष्प। संबर, सर्वमुख, यह सब क्या है? पानी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है यहाँ पर तलवार। तलवार असी, करवाल, चंद्रहास, खड्ग, कृपाण और शमशीर, यह सब तलवार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर तालाब। तालाब देखेंगे तो तड़ाग, सर, जलाशय, सर, वह मास्टर जी वाला सर नहीं, यह सर मतलब क्या होता है? तालाब। काशार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर और पोखरा, यह सब तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तिमिर, ठीक है। तिमिर मतलब तम, तम मतलब अंधेरा, अंधकार मतलब अंधेरा होता ही है। ध्वांत मतलब भी अंधेरा, तमस मतलब भी अंधेरा, अधियारा और तमिस्रा, यह सब अंधेरा का, तमिस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आते हैं तोता जी। तोता सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्तटुंड, दाड़िम प्रिय, यह सब सुग्गा का पर्यायवाची है, तोता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर दुख। दुख पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद। संताप, यंत्रणा, पीड़ा, संकट, यह सब दुख का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आती हैं दुर्गा। देखिए इनका क्या होता है? चंडिका, सिंहवाहिनी यानी सिंह पर सवार होने वाली, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षा, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, महामाया और दुर्गा, यह सब दुर्गा जी का पर्यायवाची है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा तीसरा पेज आता है, यहाँ पर है नदी, ठीक है। नदी का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तो नदी का क्या होता है? सरित, सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निम्नगा, वाहिनी, ठीक है। इसके अलावा निर्झरणी, पयस्विनी, लरमाला, शैलजा, शैल मतलब पत्थर, पहाड़, जा मतलब जन्म लेने वाली, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से ही तो निकलती हैं, तो शैलजा, शैवालिन। नेक्स्ट आता है तरड़ी यानी कि नाव। नाव को नौका कहते हैं, पतंग कहते हैं, ठीक है। तरड़ी, बेड़ा, नया, तरी, जलयान, ये सब नाव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है पति। पति नाथ, स्वामी, कांत या कांता, ठीक है। भर्ता, शुद्ध भोजपुरी में कहें तो बतार कहा जाता है, ठीक है। भरतार, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, पीछे रह रहेगा, ठीक है। तो भर्ता, बल्लभ, आर्यपुत्र, ईश, यह सब क्या है? पति का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पत्नी। जब पति को देखें तो पत्नी को भी देखते हैं यहाँ पर हम लोग। पत्नी बोले तो कांता, ठीक है। यहाँ पर कांता नहीं कांत रहेगा, कांत मतलब पति, कांता मतलब पत्नी। भार्या,
बल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, वहू, वधू, कलत्र, तीय, प्राण से प्रिय, प्राण प्रिया, जाया और जोरू, यह सब पत्नी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है पंडित। पंडित को क्या कहते हैं? बुध, विद्वान, कोविद, स्विधि, सुधि, ठीक है। मनीषी, मनीषी मतलब पंडित, ज्ञानी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण और यहाँ पर विज्ञ, ये सब पंडित जी का। अब देखिए पर्वत और पृथ्वी में एक चीज़ बताएंगे, इसको याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए भूधर, भू को धरने वाला, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग और अचल। देखिए पर्वाची एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, जैसे नहीं देता है, दो दे देता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है, समान उच्चारण होता है, तो उसी तरह दिया था अचल और अचला। अब आपको लिखना था अचल मतलब क्या होगा, अचला मतलब क्या होगा। तो देखिए अचल अचला दे दिया तो बहुत लोग यहाँ पर गलत करके आए थे। अचल मतलब होता है पर्वत, जबकि अचला मतलब होता है पृथ्वी। तो अचल अचला में नहीं कन्फ्यूज होना है। पहाड़, यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची देखेंगे तो भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगति, वसुधा, अंचला, अंचला नहीं अचला, वसुंधरा, अवनी और मेदिनी, यह सब पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग पक्षी यानी कि खग। खग का क्या कहा जाता है? द्विज। देखिए द्विज पंडित को भी कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है, और इसके अलावा पंडित हो गया, ठीक है, और एक आध दांत, ठीक है, दांत को भी पर्यायवाची द्विज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सब द्विज होते हैं और खग को तो कहा ही जाता है। अंडज, दो अंडा दे, विहग, विहंग, दोनों होता है इसका पर्यायवाची। खग, शकुनी, पतंग, पखेरु, पंक्षी, यह सब पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फूल, पुष्प। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प। कुसुम, सुमन, प्रसून, जोशी, तो प्रसून मतलब क्या होता है? फूल। मंजरी, कक्षा 6-7 में पढ़ते तो यदि आपने सरकारी में पढ़ा है तो हिंदी की किताब पर क्या लिखा रहता था? मंजरी। पुहुप, ठीक है, और यहाँ पर गुल, ललांत, यह सब फूल का पर्यायवाची है। इसके बाद आता है बंदर। बंदर मतलब कपी, मरकट, कीस, वानर, शाखा मृग, यह सब किसका पर्यायवाची है? बंदर का। शाखा मृग याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बादल। बादल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्कर लगाइएगा। और इसका भी पीछे एक ट्रिक है, बादल के पर्यायवाची में द आता है, द मतलब देने वाला, ठीक है, ऐसे समझिए। पीछे पीछे इसमें देखेंगे तो बहुत में द आएगा, द मतलब देने वाला, ठीक है। जैसे जलद, जल को देने वाला, जल कहाँ से आता है? बादल से आता है। नीर, पानी का उत्पन्न, यानी पानी कहाँ से उत्पन्न होता है? द मतलब देने वाला, पानी देने वाला। पयोद, पय मतलब पानी, द मतलब देने वाला। वारिद, ठीक है। मेघ, जिमूत, अभ्र, जलधर, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। बलाधर, परंजय, घन मतलब बादल तो पता ही है। वारिधर, तो यह सब बादल के पर्यायवाची हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बिजली। बिजली को क्या कहते हैं? चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बाजुरा, क्षण प्रभा, घनवल्ली, चंपा और असिनिया, सब बिजली का पर्यायवाची है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भी पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है। तो विधि, विधि के विधाता ब्रह्मा, ठीक है, विधि भी होगा, विधाता या विधि विधाता। स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, ब्रह्मा जी। प्रजापति, ठीक है, प्रजा के पति। पितामह, विरंची, चतुरानन, चार है आनंद, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। अज, कमलासन, जिनका आसन हो कमल, ब्रह्मा। करतार, नाभि जन्म, नाभि से जिनका हुआ हो जन्म, ब्रह्मा, ठीक है। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द आ गया ना, ऊपर अभी हमने बात की थी, द्विज। भूदेव यानी पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण। विप्र, महीदेव, भूमिधर, भूमिदेव, यह सब क्या है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पेज हमारा आता है पवन, ठीक है। तो पवन मतलब क्या होता है? सबको पता है। वायु, समीर, हवा,
मारुतनंदन, मारुतनंदन किसे कहा जाता है? पवन पुत्र मारुतिनंदन, ठीक है। प्रकंपन अनिल, और यहाँ पर यदि अनल कह दे तो अब बताइए, बता दिए आप, सही बताए। अनल मतलब अग्नि, ठीक है। अनिल मतलब वायु। वात प्राण, बयार प्रभंजन, मृगवाहन पवमान, नभ प्राण, यह सब पवन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है बहुत। बहुत मतलब मोर। मोर मतलब नाचने वाला नहीं, मोर यमोवारी, मोर मतलब बहुत। बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है। प्रभूत विपुल भंडार, यानी कि बहुत भंडार है। इफरात है, बहुत अधिक हमारे पास। अतीव है, अति है, अपार है, यह सब बहुत का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला आता है हम लोग का मोर। मोर केकी स्वर की नुपुर ध्वनि सुन, जगति जगति में प्यास, ठीक है। कविता था ना, एक लाइन थी पंक्ति वाली। तो केकी मतलब क्या होता है? मोर। सिखी, ठीक है। और यहाँ पर शिखंडी, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। मोरों का क्या होता है? कंठ, जो गर्दन होती है नीली होती है। मयूर, कलापी, सारंग, देखिए सारंग कई जगह यूज होगा। सारंग यहाँ पर आप देखेंगे तो सारंग उसका भी होता है, किसका बोलते हैं? सांप का भी, ठीक है। यहाँ पर भुजंगारी, भुजंग, भुजंग मतलब क्या होता है? सांप। आरी मतलब शत्रु, सांपों का शत्रु कौन? मोर। सीपातांग, सीतापांग, बैरही और ध्वजी, यह सब किसका है? मोर का। मैना जी आ गई, तो मैना का क्या क्या होगा? सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरलासा, कलह प्रिया, यह सब मैना जी का हो गया। यम कुबेर, तो यम जी का पर्यायवाची क्या होता है? यमराज, जीवन के पति। देखिए यह क्वेश्चन आया था लेखपाल में, ठीक है। लेखपाल के यदि आपने पेपर दिया हो तो याद होगा, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। जीवन पति और एक था इसी ऑप्शन में जीवन पति, यमराज, हाँ यमराज और जीवन पति में कन्फ्यूजन था कि जीवन को लेने वाला ऐसे ही कुछ प्रश्न था, तो कोर्ट वोट में गया था। तो जीवन पति किसका होता है? यमराज का, यम का। मृत्युपति, श्राद्ध देव, सूर्यपुत्र, दंडधर, किनाश, कृतांत, धर्मराज, काल, अंतक और जीविनेश, यह सब यम का पर्यायवाची है दोस्तों, याद रखना है। अभी तक वीडियो यदि सच में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो तो और ही बढ़िया है, एक बार कमेंट भी करना है दोस्त। यहाँ आता है यमुना। यमुना बोले तो सूर्य सुता, सूर्य मतलब सूर्य भगवान, सुता मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है? यमुना को। भानुजा, देखिए यमुना का मतलब जब भी आए तो यमुना जी को समझिएगा, यमुना को सूर्य की पुत्री जी है। यमुना जी किसकी पुत्री हैं? सूर्य की पुत्री है। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची यदि आए पीछे जा लग जाए तो यमुना का पर्यायवाची वो हो जाता है। जैसे सूर्य सुता, भानुजा यानी भानु की पुत्री, अक्र सुता, अक्र मतलब सूर्य, सूर्य की पुत्री, रवि तनया, रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री, रवि की पुत्री यमुना। कालिंदी हो गया, तरनी तनुजा, इसके अलावा अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य पुत्र, जा मतलब जन्म लेने वाली, सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना। जमुना भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं राजा जी। तो राजा का पर्यायवाची भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, नरेंद्र, मृप, नर, नाह, सम्राट, यह सब राजा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आते हैं रात्रि। रात्रि का शायद पीछे भी हो चुका है, ठीक है। रात्रि का रात, निशा, रजनी, निश, निशीत, दियामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, त्रिमाया, तमस्विनी, छ्रपा। लगातार 25 मिनट हो गया बोलते हुए, 28 मिनट, लगभग आधा घंटा, ठीक है। गला धीरे धीरे बैठ रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, पद्मजा, सिंधुजा, कमलासन और भार्गवी, यह सब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। लक्ष्मी और सरस्वती जी का पर्यायवाची अक्सर कंफ्यूज करता है, इसलिए हमने इनको एक जगह पर लिख दिया है, तो याद कर लीजिए, 2-3 बार यहाँ पर देख लीजिएगा। सरस्वती का क्या क्या होता है देखिए। भारतीय शारदा किसका है? सरस्वती जी का है, न कि लक्ष्मी जी का। वीणा, गिरा, इला, वागीश और महाश्वेता, ठीक है। बागेश्वरी, कर्णिका और हंस वाहिनी, जिनका हंस हो वाहन यानी हंस की सवारी करने वाली सरस्वती जी है। तो सरस्वती और लक्ष्मी जी को हमने एक जगह लिख दिया है, आप इसको 3-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दे करके फंसा देता है सरस्वती जी और लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर समुद्र देवता, तो सागर कहते हैं, सिंधु कहते हैं, उदधि, नदीस, वारिस, अम्बुधि, पयोनिधि, तोयनिधि, नीर निधि। देखिए इसमें क्या होता है, पीछे निधि बहुत में लगा हुआ आपको मिल जाएगा, निधि नहीं धी लगा मिलता है, ठीक है। धी मतलब पीछे लग जाने का मतलब होता है समुद्र से, जैसे यहाँ पर तोय निधि में धी लगा है, नीर निधि में, पयो निधि, अम्बुधि, ठीक है। धी धी पीछे अवधि, इसमें इसका समझ लीजिए पीछे धी लगने से क्या हो जाता है, समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। रत्नाकर, रत्नाकर काफ़ी बार यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क। और तरड़ी, पतंग, पतंग अनेकार्थी शब्द में आता है, पतंग का बहुत अर्थ होता है, ठीक है। पतंग का अर्थ बहुत होता है, बहुत मतलब ज़्यादा वाला नहीं, ठीक है, कई अर्थ होते हैं पतंग के। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो नीचे आता है आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मारतंड, आँख, अरुण, दिनेश, कमल बंधु, मिरीचमाली, चंडासु, यह सब सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सिंह, सिंह मतलब शेर, केहरी, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, नखायुध और व्याघ्र, ठीक है। ये सब सिंह का पर्यायवाची है। बस आधा पेज और बचा है, लास्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्त्री, स्त्री की पर्यायवाची देखेंगे तो नारी, प्रिया, अबला, वनिता, रमणी, कांता, कलत्र, ललना, भामिनी, भार्या, वामा, सुंदरी, प्रमदा। इसको तो आपको याद कर लेना है, बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है और भी पूछा जाता है, ठीक है। स्त्री का पर्यायवाची खास तौर पे जो यहाँ पर ललना देखिए कई बार पूछा गया है, ठीक है, ललना हो गया, उसके अलावा यहाँ पर भार्या हो गया, ठीक है, वामा, यह सब पूछा जाता है। सेना का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तो ऊनी, कटक, दल, चमू, अनीक, अनिकीनी, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। हाथी का देखेंगे हम लोग पर्यायवाची तो गज, हस्ती, हस्ती आगे से लिखे या पीछे से दोनों बराबर होता है मंत्रा के, करी, कुंज, द्विरज, नाग, दंती, कुंभी, ठीक है। इसके अलावा सिंदूर, सिंदूर नहीं सिंदूर, गजेंद्र, वितुंड, द्वीप, गयंद, वारण। देखिए यहाँ पर समझिएगा वारण मतलब हाथी होता है और वारुड़ी अगर लग जाए तो यह मदिरा का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। तो वारुड़ी और वारण में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आता है हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची हिमपति, नगराज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नगपति, नगपति, हिमाद्री, गिरिराज, हिमगिरी, शैलेंद्र, यह सब हिमालय का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सूअर, सूअर देखिए सूअर को वराह भी कहते हैं और वाराह भी कहते हैं, ठीक है, दोनों सही है। और सूकर छोटा सा भी रहता है, बड़ा सा भी, कोई सा भी आ जाए तो यहाँ पर सही हो जाता है सूकर वाले पर्यायवाची में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा तोता, तोता जी को तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सुआ, शुक्र, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, ठीक है, यह सब हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है कपड़ा, ठीक है। कपड़ा मतलब क्या होता है, चीर। देखिए चीर, चीर बहुत बार पूछा जाता है। यदि ऐसा चीर लिखाया जाए, ठीक है, तो इस चीर मतलब क्या होता है, प्राचीन या फिर पुराना। अगर पीछे की मात्रा बड़ी की मात्रा लग के आता है तो इस चीर का मतलब होता है कपड़ा। वसन, अंबर, वस्त्र, यह सब कपड़ा का पर्यायवाची है। अभिमान, देखिए यह भी क्वेश्चन पेट 2021 में पूछा गया था। दर्प किसका पर्यायवाची है, तो अभिमान का पर्यायवाची है, घमंड का पर्यायवाची है। अहंकार, घमंड, मद, आत्मश्लाघा, यह सब अभिमान का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए मदिरा आ गया, वारुड़ी वाला, तो मदिरा का पर्यायवाची क्या होता है, आसव, दारू, सोम, मध्य, सुरा, वारुड़ी और हाला, यह सब मदिरा का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम कुछ पर्यायवाची यहाँ पर और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर चोर का कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चोर की पर्यायवाची की बात करें तो देखिए इसका होता है खनक, कनक नहीं, कनक मतलब तो सोना होता है, यहाँ पर होता है दस्यु,
ठीक है। और मूसक भी कहा जाता है, मूसक नहीं है यहाँ पे, मूसक है, ठीक है। और मूसक के अलावा यहाँ पर रजनीचर यानी कि रात में चलने वाला। तो यह सब क्या हो गया, चोर का पर्यायवाची। एक और देख लीजिए, यहाँ पर यह पूछा गया था, देखिए अगर पूछ दे तिरुपति बालाजी, यह पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था तिरुपति बालाजी, ठीक है। हिंदी के सेक्शन में नहीं पूछा गया था, उसमें हिंदी पूछा ही कहाँ जाता है, पूछा गया था तिरुपति बालाजी किसके अवतार है, यानी किसका रूप है। तो बताइए आप लोग, किसका रूप है, विष्णु जी का रूप है, ठीक है। तिरुपति बालाजी कहाँ पर हैं, तो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी का कहाँ पर है, किसके रूप हैं, विष्णु जी के रूप है। इसको आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा और एक आध चीज़ आपको बता देते हैं जो कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए सीखी तो आपने पढ़ा होगा, मोर का पर्यायवाची है, ठीक है। सीखी मतलब मोर का पर्यायवाची। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले सीलीमुखी, जो कि एक बार पूछा गया परीक्षा में, ली किधर रहेगा, सीलीमुख पूछ दे तो यह किसका पर्यायवाची है, यह है सीलीमुख है तीर का, ठीक है। तीर धनुष वाला तीर, इसका पर्यायवाची है सीलीमुख, ठीक है। तो बस इसी तरह यही सब पर्यायवाची है। और इसका पीडीएफ भी जो हम पढ़ाएं सेम इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप यही सर्च कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और टेलीग्राम यह ग्रुप है, हालांकि यह चैनल है, इस पर अभी कम लोग हैं, यहाँ से हम फॉरवर्ड करते हैं इस पर। आपको 2 नंबर से किसी पर भी ज्वाइन करेंगे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा होगा, वहाँ पर भी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, आप जुड़िएगा, ठीक है। बाकी वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रेडियो ऑपरेटर के लिए मेंटल एप्टीट्यूड हमने कई बार पढ़ा रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर यह वाला भी नया वाला भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्त अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करके ही जाना है। जय हिंद।